रहने दो, जब से अपनी दीदी के पास गए हो मुझे भूल ही गए। इंदु, 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 बात कर इंदु, पापा जी आगे। नहीं इंदु, यहां भी नहीं है, न आंगन में है, न कमरे में है, न रसोई घर में है। इसका मतलब है कि वो मुझे बेवकूफ बना रही है। हाँ। अबे पापा जी इतनी गुस्साए में क्यों हो? अब कौन सा भूचाल आ गया? अरे घर में क्या गोलमाल चल रहा है ये देखो, और देख के बको ये कब और कैसे हुआ। ये तो इतनी सुंदर सी, मतलब ये तो मम्मी जी है। मम्मी जी अखबार में, ये कैसे हो गया? जी बात तो उस दिन मम्मी जी मंगलम में जे मंगल करने गई थी, तो जे मामला है। अभी पापा जी को बताती हूँ। करण, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, वो मम्मी जी ही थी। अरे नहीं थी मम्मी। अरे ऐसे कैसे नहीं थी? मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। करण, सिर्फ हेयर, मेकअप और कपड़े अलग थे, बस, बाकी और कुछ नहीं। रिया मैं कह रहा हूँ ना, वो मम्मी नहीं थी यार, हमारी मम्मी अलग दिखती है, वो अलग थी। अरे तुम दोनों क्या बकैती कर रहे हो? अरे पापा कुछ नहीं, अभी क्या हुआ ना, मार्केट में रिया को लगा कि उसने मम्मी को देखा, लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ कि वो मम्मी थी ही नहीं। अरे कोई और लेडी थी, अलग कपड़े पहने थे, अलग सब मेकअप किया हुआ था, मम्मी थी नहीं वो। अरे ऐसे कैसे नहीं थी? मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से। रिया, जब बहुत बहुत करीब से देखते हैं ना तो चीजें धुंधली दिखती हैं, समझी तुम? मम्मी नहीं थी वो। मैं कह रही हूँ ना, वो मम्मी जी थी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात कि वो मम्मी जी नहीं थी। तो फिर हमारी मम्मी जी कहाँ है? पॉइंट। आवाज लगाओ, बुलाओ उन्हें। हाँ, मम्मी, इंदु, मम्मी देखो जी, क्या हो गया? अरे मम्मी जी तो यही है। देखा? ऐसे सब मिलकर चिल्ला रहे हो, मुझे आवाज दे रहे हो जैसे जैसे कोई भूचाल आ गया हो घर में। क्या हो गया? कौन सी बात हो गई? तुम कहाँ थी? कहाँ थी? अरे बिटिया के कमरे में थी, निक्की के कमरे में सफाई कर रही थी। वो उसके कमरे की सफाई, सही बताऊं मैं आपको तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रेत के ढेर में से सुई निकाल रहा हो इंसान। इतना बिखरा हुआ उसका कमरा। अभी जाके सब समेट के आई हूँ। बताइए क्या बात है? तुमने ये कर कैसे लिया? ये मेकअप, ड्रेस एकदम अचानक इतनी जल्दी चेंज कैसे कर लिया? चेंज है तो मैं तो सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ जी। क्या 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 कह रहे हैं आप? हाँ हाँ पापा जी, अरे तुम पीछे हटो। पापा जी आपने भी देखा क्या उस औरत को? हाँ वो यही है। कौन? अरे कौन हूँ मैं? स्वीटी। भाई जी कैसी बातें कर रहे हैं आप बच्चों के साथ? अरे तुम नहीं, वो स्वीटी। वो कौन स्वीटी? अरे मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या उफ़ो। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ परेशान लग रहा है, बुखार तो नहीं हो गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई बुखार नहीं हुआ है। अरे अरे मम्मी कोई परेशानी नहीं है, एक औरत है, उसकी फोटो आई है न्यूज़पेपर में, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी जैसी लगती है, लेकिन ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नहीं है। हाँ। लेकिन ये हो कैसे सकता है? सुना था कि दुनिया में हम शक्ल होते हैं, लेकिन एक ही बिरादरी में, एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पापा जी अब ये मोना द डिफेक्टिव इस केस को सुलझाएगी। आप पहले मुझे ये बताओ पापा जी, वो औरत ऐसे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी क्या? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ऐसे बल खा के चल रही थी। अब आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ तो अब मम्मी जी, जी बात, आपके तो पैर ठीक हो गए? ठीक हो गए तो क्या जिंदगी भर खराब पैर लेके चलूंगी क्या? तुम यही चाहती हो? आराम है बहुत पहले से, इसीलिए तो नहीं जा रही हूँ आजकल फिजियो के पास। इतना सारा काम पड़ा हुआ है किचन में, सब करना है, और तुम भी यहीं खड़ी बतियाती रहोगी। आओ किचन में मदद करो मेरी। अब सुन लिया, देख लिया, मम्मी नहीं थी। हाँ करण, बिल्कुल मुझे यकीन हो गया कि वो औरत हमारी मम्मी जी नहीं थी, क्योंकि मम्मी जी यहाँ है और कमरा वहाँ। चलो। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। हाँ। वो मम्मी नहीं थी, वो कोई और ही था। मम्मी जी तो थी नहीं। हाँ चलो। आज के पेपर में मेरी फोटो छपी है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे? दो लोग एक जैसे कैसे?
जे एक साथ 2 मिरर कल कैसे हो सकते हैं? मम्मी जी का पैर भी ठीक हो गया और वो औरत अगर वहाँ स्वीटी थी तो मम्मी जी कहाँ थी और रिया वहाँ क्या कर रही थी? मोना द डिफेक्टिव, जे कोई तो बड़ा वाला गोलमाल है। अपने बेजे को थैले से बाहर निकाल और कर कोई कमाल। हाँ बोलो। अरे मम्मी जी की बहरूपिया पैदा हो गई है। अरे आप ना दिल्ली में जाके आगरा के जो गोलमाल झोल जाल सब फिल्म मिसियाए रहे हो। वैसे बात बताओ, आपको जब मम्मी वाली बात हजम हो रही है? अरे मेरा नाम मोना है, मोना, मोना द डिफेक्टिव। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हूँ। आगे पीछे हमारे मोहल्ले में क्या चल रहा है ना, सारा कुछ पता होता है मुझे तड़का मार के। अरे एक मिस्ट्री बताऊं? अरे पगलेट, वो मिस्ट्री होता है। अरे हाँ वही सेम। एक राज की बात बताऊं? मैंने ना रिया को वो नहीं मंगलम होटल, उसे वहां देखा। रिया तो छोड़ो, मैंने पापा जी को भी वहां देखा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिया तो वो मम्मी को फिजियोथेरेपी कराने के लिए लेके गई थी ना, तो वहां कैसे पहुंच गई है? क्या कर रही थी वहां पे? सोचो। अरे आप क्या सोचोगे, सोचना तो मुझे है। अब जी बात ना रिया ही बताएगी कि वहां चल क्या रहा था तड़का मार के। हाँ पूछो फिर मुझे बताओ। चिल्लाई क्यों? हाँ, मैं हूँ मोना डार्लिंग, मोना दीदी। दीदी, आप इस रस्सी के पीछे, मेरा मतलब इस साड़ी के पीछे क्या कर रही थी? उनका कोतवाल चोर से पूछे। अब आप चोर हैं? मैं चोर हूँ? चुप करो। तुम बताओ, का चोरी कर रही थी? अब का वो छुपम छुपाई कर रही थी? हाँ, छुपाई? मैंने कुछ नहीं छुपाया दीदी, मैं कुछ नहीं छुपाती, मैं तो सब बता देती हूँ। अच्छा, कुछ नहीं छुपाती। तो वो फिर होटल मंगलम में क्या कर रही थी? का कुछ नहीं छुपाती, वहां क्या कर रही थी फिर? आपको कैसे पता? आपने देखा क्या मुझे वहां? आपने देखा था क्या? है जी बात, इसका मतलब तुम ही थी। हाँ, मतलब तुम ही थी तड़का मार के। हाँ देख रिया, अब ना मुझसे झूठ मत बोलना। हाँ, सच बताना कि तुम और मम्मी जी वहां पे क्या कर रहे थे। हैं? मुझे सब पता चल गया, बताना सच समझी? और जे जो तुम और मम्मी जी वो दोनों क्या बोलते, फिजियोथेरेपी का बहाना देके कहाँ जा रही थी? कहाँ जाती हो बताओ? वो दीदी, वो मैं दीदी, ओ कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, हाँ, कि मेरे कपड़े मत धोया करो, लेकिन नहीं, बिना पूछे जहां मेरे कपड़े दिखते हैं उन्हें धो देती हो तुम। और ये मेरा फोन, इसका पासवर्ड तुमने चेंज किया ना? हाँ, अब मैंने तो तुम ही ने किया, और कौन करेगा? हाँ, अब मैंने चेंज किया, और क्यों ना करूं मैं चेंज तुम्हारा पासवर्ड फोन का? अब करूंगी मैं चेंज, 100 बार चेंज करूंगी। बीवी हूं मैं तुम्हारी, इतना हक तो है ना मुझे। हक? अब तुम मुझे अपना हक दिखा रही हो। चुपचाप बताओ मेरा पासवर्ड क्या है, बोलो। अब नहीं बताऊंगी, बोला ना। नहीं बताओगी? नहीं। क्यों नहीं बताओगी? अरे तुमने पासवर्ड चेंज किया तो बताओ पासवर्ड क्या है। नहीं बताऊंगी, खुद ही पता कर लो, समझे? मुझसे मत पूछो। मुझे देखा आपने, मुझे ताव दिखा रही है। मेरा पासवर्ड चेंज किया ना, अब तुम देखो, अब सुनामी आएगी, सुनामी। सुनामी आ जाएगी। और देखा दीदी, देखा आपने कैसे बर्ताव करता है ये मेरे साथ, और मैं क्या नहीं करती। तो कुछ करा करो। अब खरा करो मतलब कुछ किया करो। अरे क्या 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 नहीं करती दीदी, मैं क्या क्या नहीं करती मैं उसके लिए। उसका इतना ख्याल रखती, और वो आजकल मुझे ऐसे कभी भी चिल्ला के भाग जाता है, इतनी ऊंची आवाज में बात करता है, हमेशा मुझे डराता रहता है, धमकाता रहता है। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ उससे। यही बात तो मैं आपसे छिपा रही थी। हाँ, इसमें छिपाने वाली बात क्या है?
है छिपाने वाली बात। वो क्या हुआ ना दीदी कि करण ना आजकल अपने सारे काम मुझसे करवाने लगा है। मुझे कहता है कि तुम जाओ और टूरिस्ट से गाड़ी का पेमेंट लेकर आओ, और करण ने मुझे भेज दिया मंगलम होटल। हाँ, लेकिन मैंने करण को बोला, मैं बोल रही थी उसको कि देखो मम्मी जी की ना फिजियोथेरेपी है आज, अब मुझे जाना पड़ेगा, पर वो बोला नहीं। वो तो दहाड़े मार मार के मुझे चिल्लाने लगा, इतनी बदतमीजी से बात करने लगा कि मैं तो डरी गई उसके सामने। और मैं डर गई तो मैं क्या बोलती फिर उसको। तो मैंने मम्मी जी को क्लिनिक छोड़ दिया और मैं चली गई मंगलम होटल क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए, वो टूरिस्ट वाला। तो इसीलिए ये करण को पता नहीं क्या हो गया है। करण, मैंने कहा ना दीदी, सारे काम मुझसे करवाता है आजकल। क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता मुझे। पता नहीं क्या चक्कर है। दया रे दया, देवर जी ऐसा करते हैं? हाँ, और पता है दीदी, ये पहले वाला करण नहीं है। ये करण बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। शादी के पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है करण ने। क्या करूं मैं? सही बोली, कुछ तो हुआ है, लेकिन जीना अब ज्यादा देर तक नहीं होगा। अब तू फिक्र मत कर रिया, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, मैं हूं तेरे साथ। हाँ दीदी, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा भी क्या होता। अब तो मैं जाती हूँ, मम्मी बुला रही है। जी मुझे दे दे। थैंक यू। आप किसी को कुछ बताना मत। नहीं, मैं मुझे भी ना। हे भगवान, थैंक गॉड करण सही टाइम पे आ गया और उसके गुस्से ने हमें बचा लिया। और अगर किसी का गुस्सा फंसने से बचाता है तो गुस्सा अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। चलती हूँ। हे भगवान, ये मोना दीदी भी ना हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। जल्दी से व्यूज चेक करती हूँ कितने हो गए। हे रिया, तुम्हारे लिए नमक काली मिर्च वाली मूंगफली भून के लाए, जल्दी से खा लो। अरे मम्मी जी, आप ये छोड़िए, आप इसे देखिए। आपके वीडियो पे ना लोगों ने भर भर के इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। अब देखिए, आप भी पढ़िए, देखिए। है वाह, लोगों ने तो बहुत तारीफ करी है। और तो और आपकी रेसिपी ना सब लोग अपने अपने घरों में ट्राई कर रहे हैं और सबको बहुत पसंद आ रही है। देखिए, सबने लिखा हुआ है इसमें। चलो अच्छा है। हे रिया, वैसे वो स्वीटी वाला नाटक फिर से तो नहीं करना पड़ेगा? है, हम कुछ पूछ रहे, बोलो भी। करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मम्मी जी, मुझे क्या लगता है ना, पापा जी को अब तक पूरा यकीन हो जाएगा कि वो जो स्वीटी है ना, वो कोई और है, वो आप नहीं हो। और न्यूज़पेपर में फोटो उसकी आई थी, आपकी नहीं। और मुझे लगता है ना कि इस सब से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो ये अच्छा है। अरे मम्मी, आप ये सब छोड़िए, अभी ना हम अपने कुकिंग और अपने चैनल पे ध्यान देते हैं। हाँ। एग्जैक्टली। और आपकी जो वो न्यूज़पेपर वाली प्रॉब्लम थी ना, वो हमारी स्वीटी आंटी जो है, अरे इंदु रस्तोगी की डुप्लीकेट वो अपने साथ ले गई। और जब भी हम परेशानी में फंसेंगे तो स्वीटी आंटी है ना, आएंगी हमें बचाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं। और अगर स्वीटी के आने से हम लोग सबकी नजरों से बचते हैं तो फिर स्वीटी का आना अच्छा है ना मम्मी जी। बहुत स्वीट। वैसे इतनी बुरी भी नहीं थी स्वीटी आंटी। स्वीटी तो बहुत अच्छी है। करण, ये देखो। मैंने जो कुछ भी किया है आपकी मदद करने के लिए किया, ताकि आप चुपचाप अकेले तकलीफों से ना जूझे। गुलकंद ज्यादा डालना है। अरे ब्रिजमोहन जी, 20 साल से आप यही पान खा रहे हैं और मैं यही पान खिला रहा हूँ। देश की दशा दिशा बदल गई, लेकिन ना आपका पान बदला और ना ही पान का स्वाद आपका, सब वैसे ही का वैसा ही है। सही है भैया, सब वही है, बस एक तू ही नहीं है। अरे जुगुनिया, कहाँ गई रे तू? अरे क्यों हो गई परदेसिया, बेवफा? अरे कहाँ जुगुनिया? जुगुनिया कहाँ है? उधर गई, उधर बैठ।
अच्छा ब्रिजमोहन जी, इतना बड़ा शोरूम खोला है हमने पान का आप लोगों के लिए, कभी कहिए तो कुछ नया ट्राई करवाएं आपको। राधे श्याम, सच बात बताएं, अभी तो हमारा इसी बीड़ा से मन नहीं भरा है, तो फिर अपनी पसंद क्यों बदले? हाँ वो भी बात सही है। अपनी पसंद को बार बार बदलना नहीं चाहिए, ध्यान रखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिजमोहन जी, पसंद नहीं बदलना चाहिए। वैसे बहुत दिन से हम एक बात पूछना चाह रहे थे आपसे, भरत भैया नहीं दिखाई दे रहे आजकल, कहीं गए हैं क्या? दिल्ली गया है। अच्छा दिल्ली गए हैं, हमको लगा आपने उनको वनवास भेज दिया। वो कहा है ना, आप ठहरे अनुशासन वाले इंसान, तो भले ही औलाद चली जाए दिल्ली या वनवास, अनुशासन नहीं जाना चाहिए। आपका अक्खड़पन, मतलब आपके जो अनुशासन है, जो नियम है, वो बिल्कुल वहीं के वहीं रहना चाहिए। विरले ही होते हैं आपके जैसे लोग, नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा, मतलब पुत्र मोह में पता नहीं क्या क्या कर डाले। आप तो ब्रिजमोहन जी हैं, लीजिए वीणा तैयार है आपका। ब्रिजमोहन जी